अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। माकूस आंसर का वजूद क्या है, इसका बेसिक फार्मूला क्या है, और एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, यानी कि जमाई माकूस और ज़रबी माकूस क्या होता है, उनको देख के हम आज की वीडियो को रोकते हैं। इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है ए स्टार या ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल्स टू ई आ जाए, ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल्स टू ई आ जाए, तब हम कहेंगे ए इनवर्स वजूद रखता है। ये ए इनवर्स को ए का माकूस कहेंगे। आप ए का माकूस को ए इनवर्स से जाहिर किया जाता और ई को एक तमासिली आंसर कहते हैं। ये जमा के लिहाज से और ज़रब के लिहाज से अलग अलग होती है। ई को तमासिली आंसर बोलेंगे हम, आइडेंटिटी एलिमेंट तमासिली आंसर ई। जमा के लिहाज से बलिहाज जमा में ये सिफर होता है, इसको याद रखना। और तमासिली आंसर बलिहाज ज़रब एक होता है, इसको स्टैंडर्डली याद रखना। इसीलिए ये फार्मूला अगर जमा के लिहाज से लिखा जाए, बलिहाज जमा आप अगर लिखेंगे तो इस फार्मूले को आप ए प्लस ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। ए में कौन सा अदद जमा करोगे 0 आ जाए, इसको आप बलिहाज जमा कहेंगे। वैसे ही अगर आप बलिहाज ज़रब लिखेंगे तो बलिहाज ज़रब यही फार्मूला ए ज़रब ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ये कंडीशंस आपको याद रखनी है, जमा में ये फार्मूला और ज़रब में ये फार्मूला। अब इसके ऊपर सवालात पूछे जाते, जैसे हस्ब ज़ैल के जमाई माकूस मालूम कीजिए बोल के सवाल आता आपको। जमाई माकूस को एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स मालूम कीजिए बोल के आपको बहुत सारे सवालात पूछे जाते, जैसे 5/9 या फिर -3/4 या फिर -7, ऐसे कुछ सवालात है, समझेंगे। मैं आपके सामने एक के बाद एक रख रहा हूँ, देखिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्योंकि एडिटिव इनवर्स है, इसके लिए फार्मूला होगा ए प्लस ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब सवाल में जो नंबर दिया वो है ए इक्वल्स टू 5/9 दे दिया। अब आप क्या करना, ए की जगह पर 5/9 प्लस ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। ए इनवर्स तो रहने दो, ए इनवर्स बोले तो ए का माकूस 5/9 को तो भेज दो, 0 के बाजू जाएगा, प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा। ए इनवर्स इक्वल्स टू -5/9, यानी कि दिए गए सवाल का माकूस -5/9 होगा। देख के बोल सकते हैं 5/9 का जमाई माकूस बोले तो अलामत को बदल देना, जमा रहे तो माइनस। अगर -3/4 है, इसका जमाई माकूस बोले तो जमा 3/4 लिखना, लेकिन प्रोसेस ये है। अब देखो, मैं दूसरे वाले के लिए कर रहा हूँ, ए प्लस ए इनवर्स इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, आपको क्या करना है, मिसाल के तौर पर आपको a इक्वल्स टू -7 के लिए करना है, -7 डाल दो आप ए की जगह पर। -7 प्लस ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। -7 को मसाल की दूसरे में भी ले जाओ, a इनवर्स इक्वल्स टू -7 जाके +7, ये हो गया -7 का माकूस 7। तो आप क्वेश्चन देके भी लिख सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव में हो। अगर क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क में है तो आप इस प्रोसेस को इस्तेमाल करके करना। अब ज़रबी माकूस को भी देख लेते हैं। ज़रबी माकूस को इंग्लिश में कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस है, देखिए -13 का बोलिए, या फिर -3/5 का बोलिए, या फिर एक क्वेश्चन है -3/2 इंटू 5/4 के लिए बोलिए बोलिए। इस तरह 3 सवाल दिए गए। अब इनको देखते हैं कैसे करना है। करना क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला लिखना। ज़रबी माकूस के लिए क्या जाता है, ए ज़रब ए इनवर्स
इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पर a माइनस 13 है, a इक्वल्स टू माइनस 13 लिख दीजिए आप एक ही जगह पर। माइनस 13 ज़रब a इनवर्स इक्वल्स टू 1। ये माइनस 13 ज़रब में है, मसावत की दूसरी जानिब भेज दीजिए। a इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाई माइनस 13, माइनस को ऊपर देना पड़ेगा। a इनवर्स इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 13। इस तरह से आप करना। और एक क्वेश्चन देखिए, जैसे वो थर्ड वाला है, देखिए माइनस 3/2 इंटू माइनस खाली 5/4 है। पहले इसको आप ज़रब कर लेके उसको स्टैंडर्ड बना लेना, इसके बाद ज़ाब्ते का इस्तेमाल होना यहाँ पर। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड बना लेंगे, पहले इस्तेमाल के खाली बना लेंगे। ऊपर का ऊपर ज़रब तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। 5 तिया 15 बटे 4 दूनी 8। ये हो गया ए आपका। ज़रबी माकूस का फार्मूला लिखना। ज़रबी माकूस के लिए क्या लिखते हैं? ए ज़रब ए इनवर्स इक्वल्स टू 1। एक ही जगह पे क्या लिखते हैं? माइनस 15/8 इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 1। अब क्या होता? बटे वाला उधर गया तो ज़रब होता, ज़रब वाला उधर गया तो बटे होता। ये 15/8 को उधर लेके जाओ, पूरा पलट जाता। ए इनवर्स इक्वल्स टू 8 बाई माइनस 15, माइनस ऊपर दे दो। ए इनवर्स इक्वल्स टू माइनस 8 बाई 15। इस तरह से आप करेंगे ज़रबी माकूस और जमाई माकूस। इसमें इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।